बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 13 जुलाई है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आज के सिग्नल्स का रिजल्ट भी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। आज भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वीआईपी में जनरेट किया है, तो इसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, आप इसके थ्रू काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट के अंदर चलें, इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस जो ड्राइंग्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। और क्योंकि अगर ये हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मंथ के कैंडल के अंदर जाते हैं। और अगर मंथ के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो जाहिर है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मंथ का टाइम फ्रेम है और एक कैंडल एक मंथ में क्लोज होती है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। मीन्स के सेम कैंडल है जो हमने प्रीवियस भी एनालिसिस किया था। बट अगर मैं आपको अगेन थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊँ तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो गोल्ड ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है ना वो ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाय में जाता आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ग्रीन कैंडल्स आपको बनती नज़र आ रही हैं ब्रेकआउट करने के बाद। बट गोल्ड अभी तक इसको जो है रिस्पेक्ट करने, रीटेस्ट करने वापस नहीं आया। और इस वक्त की अगर बात करें तो गोल्ड वापस आता नज़र भी नहीं आ रहा। बिकॉज गोल्ड आप सब जानते होंगे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं कि गोल्ड आजकल के दिनों में ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 मंथ से जो है गोल्ड टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल के ऊपर मूव कर रहा है। तो गोल्ड जो है इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट जो है इस वक्त गोल्ड में कोई नज़र नहीं आ रही। बट अगर फ़िलहाल की बात करें हम तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट अगर आप 3 कैंडल्स देखते हैं ये मंथ का टाइम फ्रेम है। और क्योंकि गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाय में गया और 2 से 3 महीने लगातार ग्रीन कैंडल्स के साथ बाय की मूवमेंट हमें देखने को मिलती रही है। और इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद ये एक पहली कैंडल थी जो प्रीवियस मंथ की क्लोज हुई है, लेटेस्ट कैंडल, और जो कि रेड कलर में मींस के सेल डायरेक्शन में थी और एग्जैक्टली डोजी कैंडल है जो कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए जो है ना शो होती है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थी कि आपको कुछ ना कुछ एग्रेसिव सेल देखने को मिल सकती है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डोजी से पिछली 2 कैंडल्स है ना, ये मैंने आपको प्रीवियस वीकली एनालिसिस में भी बताया था कि जो प्रीवियस 2 कैंडल्स हैं अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर बायर्स काफ़ी ज़्यादा वीक होते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी आपको विग्स नज़र आ रही हैं और काफ़ी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं। इसका मतलब क्या है कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हुए हैं और सेलर्स जो है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हुए हैं प्रीवियस 2 से 3 महीनों में। और इस महीने की अगर बात करें, इस महीने गोल्ड स्टार्ट होते ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाय में जाता नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाय कैंडल आपको बनती नज़र आ रही है। बट अगर आप गोल्ड की इंटायर हिस्ट्री में देखते हैं ना तो मंथ के टाइम फ्रेम में अगर गोल्ड कभी भी ऐसे रिजेक्शन देता है ना तो उस लेवल को आसानी से वो ब्रेकआउट नहीं कर पाता। ठीक है, जो इस वक्त गोल्ड रिजेक्शन दे चुका है, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, अगर मैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि गोल्ड जब भी ऐसी कोई रिजेक्शन देता है तो गोल्ड लाजमी 3 से 4 महीने लगातार सेलिंग में रहता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3 आपको सेम रिजेक्शन देखने को मिल रही है एग्जैक्टली जैसी अब बनी हुई है। और इसके बाद अगर आप देखें तो गोल्ड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग में रहा है। अगर आप इस रिजेक्शन को भी देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है रिजेक्शन के 4 से 5 महीने लगातार गोल्ड सेल में रहा है। बट इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, फंडामेंटल सिचुएशन है। बट उसके बावजूद भी गोल्ड के लिए जो इसका इस वक्त का ऑल टाइम हाई है मंथ के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेकआउट करना आसान नहीं है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाय कैंडल बना रहा है। बट जो है मंथ एंड तक गोल्ड अपनी जो कैंडल है वो अगेन डाउन साइड पे लाके एक डोजी कैंडल अगेन आपको दे सकता है, या अगेन ऐसी ही कोई सेम रेड कलर की कैंडल थोड़ी सी सेलिंग में आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड मंथ एंड तक थोड़ा सा नीचे लाजमी आएगा। तो ये थे मंथ के टाइम फ्रेम के एनालिसिस। और अगर हम वीकली में जाते हैं तो वीकली के अंदर अगर हम देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली के अंदर आपको प्रीवियस वीक बताया गया था कि गोल्ड एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करता नज़र आ रहा था। बट इस दफ़ा देखें तो गोल्ड ने अपना जो शोल्डर लेवल है ना वो इस वीक के साथ ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया। ऑलमोस्ट क्या ब्रेकआउट हो चुका है। बट गोल्ड इस वक्त स्टिल अपने जो है इंगुल्फिन जोन के अंदर खड़ा है।
ठीक है। तो बट जो इसने अपना शोल्डर लेवल ये ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिश ट्राई कर रहा है कि गोल्ड मज़ीद बाय में जाए, और अब हमने हर लो से एक बाय की ट्रेड ही के ऊपर ही फोकस करना, ट्राई करना है कि हम सेलिंग को काफ़ी कम करें और जितनी हो सके बाइंग के अंदर इंटर हो। तो लेकिन बट गोल्ड स्टिल जो है वीकली कैंडल के अंदर भी एक इंगल्फिन जोन के अंदर है, और ये जोन थोड़ा सा खतरा बन सकता है बायर्स के लिए, अदरवाइज गोल्ड जो है प्रॉपर बाय में इंटर हो चुका है, ठीक है। और ये वीकली थे, वीकली के अंदर भी कोई ख़ास ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो चेंजिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर हम डेली के अंदर जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना बाय आपको दिखाता नज़र आ रहा है, बिकॉज डेली के अंदर भी मैंने आपको बताया था एक तो हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा था, और हेड एंड शोल्डर जो लेवल है वो गोल्ड ने इस वीक के साथ ब्रेकआउट कर दिया है। और अगर आप इसको देखें तो गोल्ड ने जो अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया था आज के दिन उसी को रीटेस्ट करके अगेन बाय साइड पे गया है, और जो आज की लेटेस्ट कैंडल क्लोज हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है सेलर्स के लिए वीक है, उसने काफ़ी ज़्यादा सेलर्स को वीक किया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाई चांसेस बाय के नज़र आ रहे हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम में हमने देखना है कि हमें बाय के कौन से एग्जैक्ट लेवल्स जो है वो मिल सकते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में आते हैं जो कि एग्जैक्टली एक्यूरेट लेवल है, बेस्ट लेवल है हमारे वीकली एनालिसिस के लिए। अच्छा, अगर बाय के अंदर अगर आप देखें ना, तो जो प्रीवियस हमारे हाई थे, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ने अपना यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया था, और उसी वक्त आपको बता दिया गया था कि गोल्ड अब जब तक अगेन डाउन साइड पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करता, गोल्ड प्रॉपर बाय है और आपने बाय की ट्रेड ही उठानी है। तो गोल्ड इस वक्त भी कोई सेल साइड पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर के मोड में नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने ट्राई करना है कि हम एवरी लो से जो है वो बाय उठाने की कोशिश करें। आज जो हमने सेलिंग की है काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट सेलिंग में उठाया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी बिकॉज कल के दिन काफ़ी ज़्यादा गोल्ड एग्रेसिव बाय मूव दे चुका था और आज उसकी रिट्रेसमेंट होनी थी, बिकॉज गोल्ड ने जो अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया था, अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया था, उसकी रिस्पेक्ट होना अभी बाकी थी, गोल्ड उसको रीटेस्ट करने आना उसका ज़रूरी था। तो गोल्ड एग्जैक्टली अपना जो प्रीवियस हाई है उसको जो है रीटेस्ट करने आया, और अगर आप आज के दिन में देखते हैं तो गोल्ड एग्जैक्टली अपने उसी जो है लेवल को, उसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके अगेन आपको ऊपर जाता नज़र आ रहा है। अच्छा, तो H4 का टाइम फ्रेम है, और अगर H4 के अंदर हम लेवल्स निकालें कि हम बाय लेवल जो है अच्छा सा कौन सा लेवल उठा सकते हैं, तो अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट कैंडल है वो गोल्ड ने बुलिश इंगुलफिन क्लोज की है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग साइन है, और एग्जैक्टली प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि अब स्पॉट बन चुका है, एग्जैक्टली स्पॉट के ऊपर गोल्ड ने इंगुलफिन दिया है। तो उसका मतलब क्या है कि गोल्ड जो है अगर आपने बाय लेना है तो गोल्ड के लिए सबसे जो एक्यूरेट लेवल है वो यही इंगुलफिन लेवल है, और इसी इंगुलफिन लेवल के अंदर, इसी इंगुलफिन जोन के अंदर अगर आपको कोई भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रिजेक्शन मिलती है तो आप एक काफ़ी अच्छी सी बाय उठा सकते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस हैं वो आपने लाजमी देखना है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे डीपली समझ आएगी। तो अगर हम बेस्ट लेवल देखें तो ये लेवल तो थोड़ा सा जोन तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये इंगुलफिन जोन है और गोल्ड इसी जोन से हमारे पास बेस्ट एक जो है ट्रेड हमें बाय की मिल सकती है, बिकॉज ये गोल्ड जो है एग्जैक्टली गोल्ड ने अपना जो इंगुलफिन है वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर दिया है, सॉरी स्पॉट के ऊपर दिया है। और अगर ये जोन की बात करें तो 2406 से लेके 2392 तक का जोन है, काफ़ी बड़ा जोन है, बट हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम इस जोन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम H1 में जाते हैं, अगर मैं आपको H1 के एनालिसिस के बताऊँ तो देखें H1 जो है लेटेस्ट जो इस वक्त का चार्ट व्यू दे रहा है, तो गोल्ड H1 के अंदर आपको एग्रेसिव बाय यानी कि बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। ये गोल्ड जो है हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ लगातार ऊपर की साइड पे मूवमेंट कर रहा है, और इस वक्त की अगर बात करें ना तो ये छोटा सा जो लेवल है ना, छोटी सी एक मिस्टेक है, यानी कि बायर्स के लिए थोड़ा सा जो खतरा है वो ये है कि गोल्ड ने अपना जो आज के दिन है ना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये जो गोल्ड का प्रीवियस हाई था, गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, एग्जैक्टली अपने हाई के ऊपर एक इंगुलफिन दे बैठा है, ठीक है, यानी कि सेलिंग की इंगुलफिन है। और ये अगर आप चार्ट थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं तो आपको ये एक डबल टॉप का जो है पैटर्न बनाता नज़र आ रहा है, और अगर ये डबल टॉप बना देता है तो एग्जैक्टली हमने सेलिंग नहीं करनी, हम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मीन्स के छोटी ट्रेड के लिए थोड़े प्रॉफिट के लिए हम सेलिंग उठाएंगे, अदरवाइज़ हमने जो है एग्जैक्टली अपने बाय के लेवल्स ढूंढने हैं। और बाय के लेवल्स हमें कहाँ पे मिल सकते हैं, अगर हम आज की बात करें तो गोल्ड ने जो आज अपना लो लगाया था ना, जहाँ पे हमारी ट्रेड हमने क्लोज़ की थी VIP की,
तो गोल्ड ने जो एग्जैक्टली अपना लो लगाया था वहाँ पे आपको एक बुलिश इंगुल्फिन देखने को मिला, जहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छे से जो है आपको बाय साइड की तरफ मूवमेंट भी दी है। तो ये एक इंगुल्फिन जोन है और एग्जैक्टली उसी लेवल पे है जहाँ पे हमें H4 का इंगुल्फिन देखने को मिला था, और 50 की मूविंग एवरेज भी सेम इसी लेवल पे आपको बनती नज़र आ रही है। तो ये एक बेस्ट जोन है बायर के लिए। और ये जोन की अगर बात करें तो 2401 से लेके 2399 का ये जोन है, मींस के 50 पिप्स का जोन है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है, बुलिश जोन है। और गोल्ड अगर आपको मींस के ऊपर वाली इंगुल्फिन को अगर रीटेस्ट करके नीचे भी आता है तो आप इसी लेवल से काफ़ी एग्रेसिव, अगर आपको कोई छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलती है तो आप बाय उठा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गोल्ड इसको भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट करता है तो जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा, जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है बाइंग के लिए, वो एग्जैक्टली बनेगा 2380 से लेके 2383 तक, ठीक है। ये 30 पिप्स का ये जोन है। और ये जोन हमने क्यों मार्क किया अगर हम इसकी बात करें, बिकॉज अगर गोल्ड नीचे आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि गोल्ड अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो गोल्ड अपना जो है डबल टॉप पैटर्न वैलिड कर चुका होगा, और डबल टॉप पैटर्न जो है एग्जैक्टली यहाँ तक ही वैलिड बनता है। 2380 से लेके 2383 तक का ये जोन है, बिकॉज गोल्ड ने यहीं से अपनी जो मूवमेंट है, कल के न्यूज़ के टाइम CPI जो आपकी न्यूज़ आई थी, CPI के अंदर यही ट्रेड यहाँ से एंटर की थी, और गोल्ड ने अभी तक अपना इम्बैलेंस कवर नहीं किया, अभी इम्बैलेंस रहता है और एग्जैक्टली 2383 के ऊपर इम्बैलेंस कवर हो जाएगा। तो गोल्ड अगर यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देता और इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है H1 के अंदर, तो इसकी रीटेस्ट पे आप छोटा सा अगेन सेलिंग में इंटर हो सकते हैं। और नेक्स्ट बाय जो है आपने 2380 से लेकर 2383 तक का जोन है, यहाँ से आपने बाय अगेन उठानी है। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं कि मंडे के दिन ज़्यादातर गोल्ड रेंज में रहता है, तो ये भी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड जो है मंडे के दिन एक रेंज के अंदर ही पूरे दिन मूवमेंट करता रहे, न्यूज़ टाइम जो है अपने रेंज को ब्रेकआउट करे डाउन साइड पे और यहाँ से अगेन ऊपर चला जाए, या रेंज ब्रेकआउट करे अपर साइड पे और डायरेक्ट ऊपर चला जाए। अच्छा, ऊपर अगर जाता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये हमारा इंगुल्फिन जोन है। अगर गोल्ड, मैंने आपको बताया कि गोल्ड अगर नीचे आता है तो आप इस जोन से कंफर्मेशन मिलती है तो आप बाय करेंगे। बाय अगर गोल्ड इसी जोन से बाय होता है तो उसका मतलब क्या है कि गोल्ड अपनी इस इंगुल्फिन को भी लाजमी रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। अगर गोल्ड इसी जोन से रिवर्स होता है तो गोल्ड अपनी इस जो है लेवल को रिस्पेक्ट दे सकता है, और आप इसी इंगुल्फिन से अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो अगेन सेल उठाएंगे और इसी जोन से अगेन बाय उठा सकते हैं। अदरवाइज गोल्ड डाउन साइड आता है और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और अपने इम्बैलेंस कवर करने के बाद ऊपर की साइड में जाता है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड जो है इसको ब्रेकआउट कर सकता है। अच्छा, बात अब ये है कि गोल्ड अगर अपना हाई ब्रेकआउट कर देता है जो इसने अभी लगाया है 2400 ऑलमोस्ट 2424 का जो इसने जोन लगाया है, अगर गोल्ड इसको ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट कर देता है तो गोल्ड मैक्सिमम जा कहाँ तक सकता है। अच्छा, तो अब ये बात आपके देखने वाली है, अब यहाँ से आपकी बात समझने वाली है कि गोल्ड ने जो परसों ब्रेक मारी थी ना, गोल्ड ने अपनी एक ट्रेंड लाइन को लगातार जो है रिस्पेक्ट करता हुआ मूवमेंट कर रहा है। और अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दूँ ना तो गोल्ड एग्जैक्टली अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ मूवमेंट दे रहा है। देख रहे हैं आप, एग्जैक्टली गोल्ड इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके जो है रिवर्स होता है हर दफ़ा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड लाइन है गोल्ड के लिए, तो हमें यही ट्रेंड लाइन जो हमारा नेक्स्ट लेवल देगी। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे भी हमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि आपको प्रीवियस डेज में भी मैंने मार्क करके दी थी। अगर हम उसको भी ड्रॉ कर लें तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अगर गोल्ड ने सेलिंग में इंटर होना है, आपने अगर सेल उठानी है लॉन्ग टर्म के लिए तो कब उठानी है। अच्छा, ये हमारी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, या तो आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप वेट करेंगे। अगर गोल्ड मंडे को खुलते ही ऊपर जाता है तो आप इतनी इसी इंगुल्फिन जोन से जो है सेल उठाएंगे, और कहाँ तक सेल उठा सकते हैं 2400 के जोन से लेके 2395 का ही जोन। और अगर यहाँ से किसी भी किस्म की कंफर्मेशन मिलती है, चाहे छोटी सी कंफर्मेशन है, यहाँ से आप बाय में इंटर होंगे, बिकॉज हमारा मेन ट्रेंड बुलिश है और हमने बाय की ट्रेड्स उठानी है। और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, गोल्ड इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो नेक्स्ट बाय आप उठाएंगे अपनी इसी ट्रेंड लाइन से, जो आपका इम्बैलेंस भी कवर करेगी, ट्रेंड लाइन का टेस्ट भी है और अपना स्पॉट जोन भी है। मीन्स के ट्रिपल जो है इसके अंदर आपको जो है कंफर्मेशन मिलेगी।
और ट्रिपल क्रॉस पॉइंट है ये गोल्ड का, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। और अगर गोल्ड आपको 81, 23, 80 से 81 के करीब मिलता है और कंफर्मेशन दे देता है, तो यहाँ से जो एग्रेसिव बाय होगी वो अपना ये हाई भी ब्रेकआउट कर सकती है। और अगर ये हाई ब्रेकआउट होता है तो देन गोल्ड आपको नेक्स्ट इसी ट्रेंड लाइन पे जाता नज़र आएगा, और जहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर देगा गोल्ड वहीं से अगेन रिवर्स होगा, ठीक है। और सेलिंग में आप कब बैठ सकते हैं, देखें सेल भी अगर आपने लेनी है ना लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप सेल लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए, फुल लॉन्ग टर्म के लिए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई सेल इस वक्त नहीं है। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, मींस के H1 का जो हमने टाइम निकाला हुआ है, H1 के हिसाब से अगर आप सेल लेना भी चाहते हैं ना, तो इस जोन तक आपने कोई सेल नहीं लेनी। मींस कि ये जो आपका 2383 से लेकर 2380 का जोन है, यहाँ तक जब तक गोल्ड है आपने कोई सेल नहीं लेनी। अदरवाइज़ जो आपने सेल उठानी है, अगर तो गोल्ड अपनी इसी ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है, मींस के 2380 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है, तो ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेल बनेगी, ठीक है। वहाँ से आप सेल उठा सकते हैं, और सेल अगर मैक्सिमम भी नीचे जाती है तो वो 2300 तक जा सकती है, और गोल्ड यहाँ से अगेन रिवर्स होगा और अपना न्यू हाई लगाने के लिए ऊपर के साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर गोल्ड अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो सेलिंग आपको मिलेगी, बट छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। मींस के गोल्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, और जैसी ट्रेंड लाइन चाहे 50% रिट्रेसमेंट छोड़ जाए, चाहे 60% रिट्रेसमेंट छोड़ जाए, जैसे गोल्ड इसको रिस्पेक्ट कर लेगा तो गोल्ड यहीं से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी डीपली समझ लगी होगी। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो हमने लेवल्स लगाए हैं ना आज के, अगर आप आज के हाई और लो को कंपेयर करते हैं फिबोनाची के थ्रू, रिट्रेसमेंट जोन देखते हैं, तो अगर आप देखें तो मैं आज का हाई एंड लो पकड़ता हूं, तो गोल्ड का जो एग्जैक्टली गोल्डन लेवल बन रहा है ना 0.6 का जो रिट्रेसमेंट जोन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी एग्जैक्टली 2400 का जोन है। मींस के गोल्ड अगर नीचे आता है तो 2400 काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जोन है, आप इसी इंगल्फिन से बाय उठा सकते हैं। अगर किसी वजह से गोल्ड अपनी इस इंगल्फिन को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट बाय आपकी 2383 से बनेगी। अदरवाइज गोल्ड इसी जोन से जो है बाय साइड पे जा सकता है, और जो रिवर्सल है वो आपको अगेन इसी ट्रेंड लाइन से मिलेगा जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दी थी। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी आपको समझ लगी होगी। जो भाई भी न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो भाई VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है उसको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी IB ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन कर सकता है। अगर मैं आपको पाथ ड्रॉ कर दूँ, देखें वीकली एनालिसिस हैं, पाथ थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। गोल्ड अगर आपको इस जोन पे यानी कि इस इंगल्फिन जोन में कहीं से भी कंफर्मेशन देता है तो आप बाय उठाएंगे, और बाय आप कहाँ तक उठाएंगे, फर्स्ट टारगेट आपका होगा 2416 का, और अगर इसको भी डाउन साइड पे अपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड अपनी इसी ट्रेंड लाइन पे जाएगा और इसी ट्रेंड लाइन से अगेन आपको रिवर्स होता नज़र आएगा। अगर तो गोल्ड जो है हमारा जो सेकंड प्योरिटी, अगर गोल्ड अपनी इस इंगल्फिन को भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट जो आपका बाय का जोन होगा वो 2380 से लेके 83 तक का जोन होगा, और यहाँ से अगर आपको बाय मिलती है तो एग्जैक्टली वही बाय आपने जो है कंसीडर करनी है जो आपको भी मैंने ड्रॉ करके दी है। गोल्ड जो रिवर्सल मिलेगा वो आपको उसी ट्रेंड लाइन से मिलेगा जो कि ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके मैंने दे दी है, ठीक है। तो ये पैटर्न है। और सेलिंग आप किस सूरत में देख सकते हैं, सेलिंग का मैंने आपको बताया, सेलिंग सिर्फ उस सूरत में है अगर तो गोल्ड अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देता है तो इसके रीटेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग बनेगी, और जो आपको फर्स्ट लेवल होगा वो 2355 का होगा, और यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। 50% रिट्रेसमेंट भी ऑलमोस्ट यहीं पे ट्रेंड लाइन की कंप्लीट हो जाएगी, और आप यहाँ से अपनी नेक्स्ट बाय कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी ब्रेकआउट हो गया तो गोल्ड मैक्सिमम भी 2300 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।